एक गीत था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। लेकिन अगर आंखें ही ना रहें तो फिर सोचिए क्या होगा। लेकिन आंखों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है पूरे देश में, दिल्ली में, एनसीआर में। आज इसी के ऊपर चर्चा करूंगा और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं अपनी फील्ड से हट के आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इस मेडिकल करप्शन के बारे में, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। बने रहिए और आंखें खोल के देखिएगा कि मैं आज आपके आंखों के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ। बने रहिए। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? टॉपिक आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है और आंखों में एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि मेरी माता जी को कैटरेक्ट हो गया, सर्जरी करानी है, पिताजी को हो गया, सिस्टर को हो गया, दादी को हो गया, अम्मा को हो गया, नानी को हो गया और सर्जरी हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैटरेक्ट का जो मायाजाल है, इसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पूरे देश में, पूरे दिल्ली में, एनसीआर में। टॉपिक यह है कि बिना बात के कैटरेक्ट सर्जरी जो हो रही हैं, जहाँ पे इंडिकेशन नहीं है वहाँ पे भी आपकी कैटरेक्ट सर्जरी कर दी जाती हैं। आप यकीन मानेंगे, ये टॉपिक जब मैंने कल डिस्कस किया अपने एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दोस्त ने, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की बात कही, उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई तो मेरा सुन के दिमाग खराब हो चुका था। पहले बता दूं कैटरेक्ट होता क्या है। एक नॉर्मल लेंस जो होता है हमारी आंख में, जब वो उसके ऊपर ओपेसिटी बन जाती है ना, वो क्लियर नहीं रहता है, उसके ऊपर धीरे धीरे परतें जमा होनी शुरू हो जाती हैं, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। पिछले साल करीब 83.5 लाख कैटरेक्ट सर्जरी हुई हैं और जो कॉमन एज होती है मोतियाबिंद की, वो 60 से 60 टू 79 ईयर में सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट पाया जाता है, उससे कम फिर 40 टू 59 एज में। ठीक है, स्मोकर्स में, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में ये ज़्यादा कॉमन होता है। और 3 तरह का होता है, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, एनएस टाइप, कॉर्टिकल एंड पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो मुझे बात पता चली कि जितने भी कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें से 70 से 80% ये उनका बताना था। हालांकि इस तरह का कोई मैं फिर बोलूँगा कि मेरा चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये जो उन्होंने मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि 70 टू 80% कैटरेक्ट सर्जरी ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनका इंडिकेशन नहीं है, मतलब बिना बात के ऑपरेशन हो रहे हैं। आपने यूट्रस में देखा होगा कितनी खबरें आती हैं कि हिस्टेक्टमी बिना वजह हो रही हैं, सिजेरियन सेक्शन, लेडी जब बच्चा पैदा होता है बिना बात के हो रहे हैं, कारण कि सर्जरी में पैसा मिलता है। लेकिन आज बात करूंगा आपकी आंखों की। पहली चीज़ ये बताऊंगा कि आखिर इंडिकेशन क्या होने चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी आंखों में जो मोतियाबिंद है, क्या मुझे उसका ऑपरेशन कराने लायक है या नहीं है? पहली चीज़ तो आप खुद थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। दूसरा, अगर आपका डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए कहता है तो तब क्या करना है? ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और इसमें और करप्शन क्या है और कहाँ कहाँ पे करप्शन है? करप्शन बहुत सारा है। आप गए आई टेस्ट कराने के लिए और वहाँ पे उसने देखा, आपके आई टेस्ट करने वाले ने, डॉक्टर नहीं था, उसने बोला जी देखो ये तो आपका चश्मा भी काम नहीं कर रहा है, तो आप जाके अब सर्जन को दिखाओ, ऐसा लगता है सर्जरी करानी पड़ेगी। उसने रिफ़र कर दिया, चश्मे वाले ने रिफ़र कर दिया। फिर डॉक्टर जो जीपी था उसने बोल दिया जी ये तो मोतियाबिंद लग रहा है, आप जाके दिखाओ सर्जन को। और सर्जन पे आप पहुँचे, सर्जन ने देखा और उसने बोला कि हाँ जी मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेट कराना पड़ेगा। मोतियाबिंद तो हो गया, मान लिया, लेकिन ऑपरेट कब कराना है, सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा जो पहला सिम्टम होता है मोतियाबिंद में, कैटरेक्ट में, वो होता है ब्लरिंग ऑफ विजन, दिखाई देने में थोड़ा धुंधलापन दिखाई देना। ठीक है, हम जब ग्रेडिंग करते हैं मोतियाबिंद की तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ठीक है। तो सिर्फ एक इंडिकेशन आप नोट कर लीजिएगा कि एक इंडिकेशन जो आपको पता होना चाहिए
हालांकि उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेशन और हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिकेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि मोतियाबिंद है और सर्जरी करानी पड़ेगी, आपने पूछा कि सर कोई इमरजेंसी तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, आराम से करा लेना 2-4 महीनों में बस। अब आपको क्या करना है? अब आप पहली चीज़ ये नोट करिएगा, क्या आपको दिखाई देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आप पढ़ ना पा रहे हो? चश्मे के साथ भी आपने चश्मे सारे बदल के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, चश्मे वाले ने भी पूरा दिमाग लगा दिया, सारे चश्मे बदल डाले, क्या आप पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है? नंबर 1। क्या आपको ड्राइविंग करने में दिक्कत आ रही है? नंबर 2। क्या आपको टीवी देखने में प्रॉब्लम आ रही है? नंबर 3। 3 ही चीज़ें हैं, चौथा फ़ोन है। आपको अपने गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ने में, गर्लफ्रेंड इस उम्र में गर्लफ्रेंड कहाँ होंगी यार, अब आपको अपने बीबी का मैसेज पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वो वैसे सबको आती है। तो ये चीज़ें नोट करिए कि आपकी डेली एक्टिविटी, डेली लाइफ क्या सफ़र कर रही है आपकी आंखों की रोशनी की वजह से। अगर कर रही है तो मतलब आपका जो कैटरेक्ट है वो इस स्टेज में चला गया है, ग्रेड स्टेज 3 में, कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप को हल्का फुल्का विजन लॉस है और आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि नहीं जी, और आपका वो विजन चश्मे से ठीक हो सकता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है सर्जरी की, अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है। तो जनरली जो स्टेजिंग होती है स्टेज 1 स्टेज 2, यहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये जो है विज़न ये ठीक किया जा सकता है, सही नंबर चश्मे का लगा के आप काफ़ी समय निकाल सकते हैं। इसमें 4-5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं। लेकिन ये बोल देना कि आपको कैटरेक्ट हो गया है, आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, यही आज का टॉपिक है कि कितनी अननेसेसरी मोतियाबिंद की सर्जरी हो रही है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 70 to 80% जो मुझे बताया गया ऐसी सर्जरी हैं जो नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। कहाँ पे इमरजेंसी होती है? कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी होती है, जैसे कि एक फेकोलिटिक ग्लूकोमा नाम की बीमारी होती है जहाँ पे इमरजेंसी होती है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, शुगर के पेशेंट में इमरजेंसी हो सकती है, जहाँ पे ग्रेड 1 में भी ऑपरेट करना पड़ सकता है। इस तरह के कुछ कंजेनाइटल कैटरेक्ट होते हैं, कुछ इमरजेंसी होती हैं, लेकिन हर पेशेंट में इमरजेंसी नहीं होती है। पहली चीज़, हर पेशेंट को ऑपरेट नहीं करना चाहिए कैटरेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन भी होती है, ऐसा नहीं है, 3 से 5% पेशेंट में कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशन भी होती है। बड़े से बड़े तुर्रम खां जो सर्जन होते हैं उनके हाथों से भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आपको बता देता हूँ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। सूजन आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आईलिड ड्रॉपिंग हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिना पर्दा जो है वो फट ही जाए, सेकेंडरी कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, यानी कि आंखों में प्रेशर बढ़ सकता है। तो अननेसेसरी, वैसे तो कोई भी ऑपरेशन अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आंखों के सबसे कॉमन बीमारी मोतियाबिंद की, जो उम्र के साथ हो जाता है, ठीक है। और एक कॉम्प्लिकेशन होती है सिस्टाइड मैकुलर एडिमा, जो 6 से 8 हफ्ते के बाद होती है, ठीक है। अब और ये भी बता दूं कि कैटरेक्ट सर्जरी का सबसे जो कॉमन तरीका है करने का वो है फेको इमल्सिफिकेशन, ठीक है, सबसे कॉमन। कुछ लोग लेज़र वेज़र भी बोलते रहते हैं, लेज़र असिस्टेड, कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हाँ, पैसे जरूर ज़्यादा मिलेंगे हॉस्पिटल को, लेकिन ये सब फालतू की बातें, होना अल्टीमेटली वो फेको के थ्रू ही है, फेको इमल्सिफिकेशन के थ्रू ही है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करूँगा, फेको टेक्निक। और जो लेंस होता है जी, वो एक लोग बोलते हैं जी बाहर का लेंस है, इंपोर्टेड लेंस है, मल्टीफोकल है, फलाना है, ये है, वो है। रेट कितने गुना होते हैं। एक कैटरेक्ट सर्जरी मिनिमम चैरिटेबल हॉस्पिटल में 15,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये से लेके और 60, 70, 80, 1 लाख रुपए तक होती है। जगह जगह का बात है, जगह जगह की। और लेंस के नाम पे सारा सी आपका बनाया जाता है, सारा बेवकूफ़ लेंस के नाम पे बनाया जाता है। जनरली एक अच्छे से अच्छा लेंस भी 5,000 से ऊपर का नहीं होता, जिसके चार्जेस आपको 20, 25, 30, 35,000 बताए जाते हैं। ये अंदर की बात बता रहा हूँ। हो सकता है अब इसके बाद मुझे गालियाँ पड़े, गालियाँ खाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं खाता रहूँगा, लेकिन ये टॉपिक आज ये नहीं है। अब आप पूछोगे सर इतनी सर्जरी फिर कर क्यों रहे हैं, क्यों की जा रही हैं? एक तो कमीशन का खेल होता है बीच में, है ना। चश्मे वाले ने रेफर कर दिया, उसको कमीशन। मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कहीं कहीं की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये खेल चल रहा है ना। तो जो रेफर करेगा उसको थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है, एक ये है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आयुष्मान योजना में 7,000 रुपये सर्जरी के मिलते हैं।
टीप मेडिक्लेम वाले 22 से 24 हज़ार रुपये सर्जरी के देते हैं। अगर आप प्रॉपर ढंग से सर्जरी करें, ठीक है, तो ये सर्जरियां पॉसिबल नहीं है इतने कम पैसों में। एक प्रोब होता है जो यूज़ किया जाता है, कायदे से एक पेशेंट में प्रोब को एक ही बार यूज़ करना चाहिए, उसको दोबारा से स्टेरिलाइज करना चाहिए, लेकिन उसका खर्चा आएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लेकिन वही प्रोब से 20 पेशेंट का एक साथ ऑपरेशन कर दिया जाता है, बाद में उसको HIV हो, हेपेटाइटिस B हो, C हो, कुछ भी होता रहे। लेकिन अगर ढंग से सर्जरी की जाए बिल्कुल, तो शायद उतने पैसों में वो हो नहीं सकती जिस तरह से ये पैसे सरकार और मेडिकल क्लेम वाली कंपनियां देती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के प्रॉब्लम चारों तरफ से है। ऊपर से जो अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं जहाँ पे 85,000 80,000 रुपये MBBS दे के बनता है बंदा, फिर 2 करोड़ रुपए वो PG के देता है, तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा। हमारे टाइम के डॉक्टर्स आप भूल जाइएगा जब हम थे, अब वो उस कैटेगरी के डॉक्टर आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अब सब एक अब सरकार चाहती कि हर गली में एक डॉक्टर हो, हर जगह पे एक डॉक्टर हो। सर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, डॉक्टर हर जगह पे होंगे तो कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा, उसी ढंग से पैसा निकालने की कोशिश होगी। आंखें आपकी हैं, खोल के जाइए। सिर्फ एक इंडिकेशन आप याद रखिए, अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि इमरजेंसी कोई नहीं है, आप सिर्फ ये तय कर लीजिएगा कि आपको कितना दिखाई दे रहा है। अगर आपको नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा लगा के आपका काम हो रहा है, मतलब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन करना क्या है, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कैटरेक्ट है, कम से कम 3 या 4 सर्जन की राय जरूर लीजिएगा, और उसमें से एक सर्जन ऐसा होना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जो काफ़ी सीनियर हो चुका हो, जिसको उम्र 70 साल के आसपास हो। क्यों? क्योंकि अब उसका पेट भर चुका है, वो आपको ठीक राय देगा। वो हमारे कॉलेज के टाइप का एक डॉक्टर होगा पुराने ज़माने का, जो शायद आपको सही राय दे, जिसके सर्जरी करते हुए शब्द अब हाथ कांपते होंगे, वो शायद आपको सही राय दे। क्यों? उसको लालच नहीं है, अब उसका पेट भर चुका है, उसने ज़िंदगी में सब कमा लिया है। बस जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बता चुका हूँ, आप समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब जो नए डॉक्टर आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब के सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले ऐसा करेंगे या सबके सब सरकारी बहुत ईमानदार होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि कैटरेक्ट सर्जरी में 70 to 80% केसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं होती है। मेरा आज का बताने का टॉपिक यही था, लेकिन मेरा चैनल इस खबर को पुष्टि नहीं करता है। आप अपने विवेक से काम लीजिए। अगर आपको कोई डॉक्टर, मेरा सिर्फ इतना बताना है, अगर आपको कोई डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलता है मोतियाबिंद की, तो आप सोच के 2-3 ओपिनियन और लीजिएगा। और फ्री कैंप जो लगते हैं, आई कैंप, यहाँ पे भी बहुत करप्शन है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पेशेंट निकाले जाते हैं फ्री कैंप में। एक अम्मा जी पहुँच जाती हैं, बोलती है जी मेरे आँख में पानी आ रहा है, डॉक्टर कहता है कैटरेक्ट की वजह से। कैटरेक्ट की वजह से ये डिस्चार्ज, पानी आना, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लोगों को ये लगता है, भूल जाइए। सिर्फ विज़न में जो प्रॉब्लम आती है, जो धुंधलापन आता है, जो विज़न में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ा इंडिकेशन और या सिम्टम यही होता है कैटरेक्ट का। आंखों में पानी आना कैटरेक्ट की निशानी नहीं है। बाकी जो मैंने बताया कि यहाँ पे इमरजेंसी होती हैं, वो आपका डॉक्टर अगर आपको बताता है, फिर बोलूँगा सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। और ये भी मुसीबत है, अगर आप 10 में से 8, हो सकता है उस सर्जरी को 10 में से 8 डॉक्टर कहें हाँ जी करानी है, सिर्फ 2 डॉक्टर कहें कि नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ 2 डॉक्टर कहेंगे शायद आपको कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप ऐसे ही चलिए। तो बस जो बताना था बता दिया, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चांद खिला और तारे हंसे, रात गजब मत वाली है। भाई ये हिंदुस्तान है और वो पाकिस्तान है। बाकी मेरा ईमान है, मैं चलता हूँ। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बाय, शुक्रिया।